हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम फिर से आ गए, माई सेल्फ साजिद सर, और ये है हमारा प्यारा सा चैनल कोटा पैटर्न साइंस वाला। और आज जो है हमारा एसिड बेस और साल्ट का लेक्चर नंबर 4 है। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है साल्ट। हमने एसिड्स पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल हमने कम लिए थे। तो हमने एक बढ़िया सा क्वेश्चन डिस्क्राइब किया है, जिस क्वेश्चन से हम कुछ बढ़िया बढ़िया से रिएक्शन बनाएंगे। ठीक है, इसके नाम भी लिखना बहुत जरूरी है। आपको मैंने पहले ही बताया, लास्ट लेक्चर में भी बताया, जब आप इसे लिखते हो इसके नीचे इसका नाम लिखना बहुत जरूरी है। तो अब हम शुरू करते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, साल्ट पे डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों ये देखो, इसमें इसका नाम लिखो हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है ये? हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एसिड है, ये बेस है। एसिड बेस के रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। तो बेसिकली होता क्या है? एसिड का H, बेस का OH, बाय प्रोडक्ट होता है H2O। और एसिड का एनायन या इसे रेडिकल भी कहते हैं, और बेस का कैटायन इसे रेडिकल भी कहते हैं। ओके, तो NaCl ये बन गया साल्ट। NaCl, इसका नाम देख लो बच्चों, सोडियम क्लोराइड। लिखो, कमॉन कमॉन, पॉज करके लिखो, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो अपना सबका प्यारा सा पानी है, वाटर। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये H और ये OH, बाय प्रोडक्ट क्या होगा? H2O। ये सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बच्चों। और न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। तो NO3 और ये Na, तो क्या बचा बच्चों? NaNO3। एक बार नाम देख लो बच्चों अच्छे से, ये हाइड्रोजन नाइट्रेट बच्चों, हाइड्रोजन नाइट्रेट। इसका एक जोड़ीदार हमने पढ़ा था, HNO2। कुछ याद आ रहा है? नाइट्रस एसिड कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं? नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। और ये क्या है? हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो क्या बना? सोडियम नाइट्रेट बच्चों। लिख देता हूं मैं यहां पर, सोडियम नाइट्रेट। समझ रहे हैं ना बच्चों? सोडियम नाइट्रेट। और ये वाटर। इसके नाम लिखो बच्चों, कमान, हाइड्रोजन नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिवाइज होगी, बार 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 लिखना जरूरी है। कॉपी पेन निकाल के नोट शुरू रखो। अब यहां पर देखो, ये NO3 है बच्चों, NO3 है, और ये जिंक है। तो जिंक जो होता है बच्चों, कुछ इस तरह से होता है, Zn++। और उसको अगर NO3 आयन देना होगा तो NO3 माइनस होता है बच्चों। तो ये कितने देना? +2 को कितने देना पड़ेंगे? 2। तो हमें क्या करना होगा? इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस बाय 2 विल गेट, हमें क्या मिलेगा बच्चों? जिंक, Zn NO3 टेकन ट्वाइस, NO3 टेकन ट्वाइस। और बचता क्या है बच्चों? जिंक हाइड्रोक्साइड के 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, मतलब टोटल 2 और 2 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, मतलब 2H2। सिंपल, घबराने की कोई बात नहीं, 2H2। ठीक है ना? 2 हाइड्रो, यहाँ पे क्या है? 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, टेकन ट्वाइस है ना वो। तो 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो क्या हो गया वो? 2H2O। इसका नाम जिंक हाइड्रोक्साइड। लिख लो बच्चों, जिंक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट, जिंक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। क्या नाम है इसका? जिंक नाइट्रेट। प्लीज लिख लो, प्लीज यार, जिंक नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक नाइट्रेट। लिख लिया? चलो ठीक है। हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है? ये SO4 और ये Ca। तो होता क्या है बच्चों? Ca++ होता है और SO4 माइनस माइनस होता है। अब ये कैसे सीखे सर? प्रैक्टिस से आ जाएगा बच्चों आपको। पहली बार अगर देख रहे हो तो हार्ड लगेगा, लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे। ये +2 -2 कैंसिल। मुझे बहुत डर लगता था जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, इससे बहुत घबराता था मैं। ठीक है ना? घबराने की कोई बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं वो। हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बचता है बच्चों? ये सेम हो गया हमारा CaSO4। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। इसका नाम क्या बच्चों? कैल्शियम सल्फेट। प्लीज यार लिखो, कैल्शियम सल्फेट। और बचता क्या है? ये 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, टेकन ट्वाइस है ना, ब्रैकेट में है। 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2H2O। 2H2O क्या क्या लिखा बच्चों आपने? हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। लिख रहे हो ना? प्लीज। ओके चलो, अब यहां पर आ जाओ, हाइड्रोजन क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो Ca क्या है बच्चों? Ca++। और क्लोरीन क्या होता है? माइनस। तो +2 के लिए कितने लगेंगे? -2। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 क्लोरीन, 1 कैल्शियम, तो क्या बचा बच्चों? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। लिखो बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऑक्सीजन, मतलब 2H2O। हो गया बैलेंस? चलो ठीक है। ठीक है बच्चों, क्या क्या लिखा? हाइड्रोजन क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। इसके बाद इधर आ जाओ बच्चों, ये है वीक बेस, वीक बेस। ओके, हो जाएगा अभी, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहां पर ये है सल्फेट बच्चों,
दिस इज सल्फेट। और NH4 जो होता है ना बच्चों, ये होता है NH4 प्लस। NH4 प्लस, NH4 के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे पास अवेलेबल है क्या, एक मिनट देख लेता हूं। ठीक है चलो। पॉजिटिव आयंस आर जनरली मेटल आयन। देखो बच्चों, देखो एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, पॉजिटिव आयंस आर जनरली मेटल्स। पॉजिटिव आयन सभी क्या होते हैं बच्चों, नॉर्मली या जनरली मेटल होते हैं। जैसे Na प्लस, Cu प्लस, Cu प्लस प्लस, Zn प्लस प्लस, Fe प्लस प्लस, ये सारे मेटल है। और इसका एक्सेप्शन है NH4 प्लस। NH4 मेटल है क्या, नहीं, नॉन मेटल है। ठीक है, तो NH4 इसका एक्सेप्शन है। पॉजिटिव भी है लेकिन मेटल है क्या, नहीं है। तो नोट कर लो पॉज करके। हो गया, चलो ये चीज होगा, चलो ठीक है। तो पॉजिटिव आयंस आर जनरली मेटल। पॉजिटिव आयन नॉर्मली क्या होते हैं, मेटल। सारे पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, मेटल। लेकिन उसका एक्सेप्शन ये है, ठीक है ना, उसका एक्सेप्शन ये है, ये पॉजिटिव है और मेटल नहीं है, मेटल नहीं है। तो NH4 हम क्या बता रहे थे, NH4 प्लस होता है बच्चों। अब ये क्या होता है, SO4 माइनस माइनस। अब ये रिवर्स सिचुएशन आ गई, -2 को कैंसिल करने के लिए +2 चाहिए, तो इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किस तरह से आएगा बच्चों, ये NH4 टेकन ट्वाइस, NH4 टेकन ट्वाइस, SO4 प्लस प्लस, इसे मिटा देता हूं मैं, प्लस क्या बचा बच्चों, दो हाइड्रोजन, दो से मल्टीप्लाई किया ना, 4 हाइड्रोजन, और 2 से मल्टीप्लाई करने से ऑक्सीजन भी 2, तो क्या बचाएगा बच्चों, 2H2O। सिंपल, नो प्रॉब्लम। ओके, तो NH4 का नाम हमने पिछले लेक्चर में आपको दिया है बच्चों, अमोनियम। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो बच्चे डायरेक्ट यहां पर आ गए हैं, प्लीज आप जाइए, पहले लेक्चर नंबर 1 एंजॉय कीजिए, 2 एंजॉय कीजिए, 3 एंजॉय कीजिए, फिर यहां पर आइए, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट, एंड दिस इज वाटर। फिनिश। चलो पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। हो गया। चलो तो आज हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, बढ़िया सा लेक्चर, साल्ट। ठीक है ना, चलो हेडिंग लगा लो, कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। ठीक है ना, तो हेडिंग लगाएंगे आप साल्ट्स। चलो बच्चों बढ़िया सी हेडिंग लगाओ, साल्ट्स। ठीक है ना, तो बेसिकली साल्ट होता क्या है बच्चों, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो एक आयोनिक कंपाउंड बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, साल्ट। तो साल्ट की जो बेसिक डेफिनेशन है बच्चों, कुछ इस तरह से होती है, साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 पार्ट्स। ओके, साल्ट जो है बच्चों, साल्ट आर आयोनिक कंपाउंड, साल्ट आयोनिक कंपाउंड रहते हैं। क्यों बताता हूं अभी। आयोनिक कंपाउंड कंटेन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स होते हैं उसमें। एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। तो कैटायन क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एज कैटायन, निगेटिव आयन इज कॉल्ड एज एनायन, या इसे रेडिकल भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, रेडिकल भी कहते हैं। कैटायन, पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एज कैटायन, निगेटिव आयन इज कॉल्ड एज एनायन। बेस्ट एग्जांपल बताता हूं बच्चों, NaCl, ये साल्ट है बच्चों, साल्ट है। तो Na प्लस एक पार्ट है इसका और Cl माइनस एक पार्ट है, तो ये हो गया इसका कैटायन, पॉजिटिव आयन, और ये हो गया इसका एनायन। और ये आयन है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड। और ये दोनों में जो बॉन्ड होता है ना बच्चों, फिजिक्स का कंसेप्ट है वो, पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन, तो इसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड। और ये कंपाउंड कौन सा है, आयोनिक कंपाउंड। तो सारे साल्ट क्या होते हैं बच्चों, आयोनिक कंपाउंड होते हैं। पॉज करके इतनी सारी चीजें नोट कर लो, और कुछ हम कॉमन एग्जांपल देखते हैं फॉर्मूला वाइज, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे सारे कंसेप्ट को हम एक्सटेंड करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो है सम कॉमन साल्ट, हेडिंग लगा लो, सम कॉमन साल्ट। तो नंबर 1 है कॉमन साल्ट NaCl। अब मैं इसके नाम भी लिख के दूंगा आपको, नो प्रॉब्लम। चलो फटाफट लिखते चलो बच्चों, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब सेकंड वन लिस्ट करेंगे एक अच्छे से बढ़िया से, सोडियम क्लोराइड। अब देखो बच्चों, दूसरा जो है बच्चों वो है Na2SO4, सोडियम सल्फेट। ठीक है, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। अब थोड़ी सी चीजें इसमें समझाता चलूंगा, आपको बहुत काम आएंगी। ये होता है बच्चों Na प्लस आयन, सीख लो, प्रैक्टिस करो, Na प्लस, और ये होता है Cl माइनस, तो एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो यहां पर देखो, SO4 होता है बच्चों माइनस 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 माइनस, और Na क्या होता है बच्चों, प्लस होता है।
इसलिए Na कितने चाहिए 2, इसलिए हमने Na को 2 लिया, 2 Na SO4, तो Na2SO4। उसके बाद बच्चों जो थर्ड वन है, थर्ड वन क्या है बच्चों, देखो अच्छे से देखो, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, इसका नाम क्या होता है बच्चों, पोटेशियम स्पेलिंग के मत जाओ प्लीज बच्चों, आई एम नॉट इंग्लिश टीचर। पोटेशियम नाइट्रेट आई हैव ऑलरेडी द बर्डन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अब इंग्लिश कहां से सीखूं यार, ठीक है ना, चलो ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये कैसे होता है बच्चों, देख लो, के का पता है हमें पॉजिटिव, और ये होता है NO3-, ये अगर पता होगा आपको तो ये सारी चीजें बहुत आसान लगेगी, और ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फोर्थ ले लेते हैं हम कॉपर सल्फेट, CuSO4, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट। अब एक तो आपको पता है बच्चों, कॉपर का आपको पता नहीं, नो प्रॉब्लम, सल्फेट का पता है आपको, SO4 क्या होता है, माइनस माइनस, नेट चार्ज कितना आ रहा है उस पे 0, तो इस पे कितना चाहिए, Cu++। अभी फोर्थ वन क्या होगा, कॉपर सल्फेट, अच्छे से लिखो, बार बार उसको मेमोराइज करो, अच्छे से बोलते जाओ, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट क्या होता है बच्चों, देखो ZnSO4, ठीक है। अब SO4 का पता है आपको, इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट, फटाफट नोट करो बच्चों, जिंक सल्फेट, कम ऑन, SO4, तो ये क्या होता है बच्चों, SO4 माइनस माइनस, ये बचा क्या, Zn++, -2 को कैंसिल करने के लिए +2, ओके। नेक्स्ट क्या कहा था बच्चों हम, कैल्शियम कार्बोनेट ना, CaCO3, ठीक है, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट। अब पता है कैल्शियम +2 होता है, Ca++, CO3 माइनस माइनस, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट के बाद जो होता है हमारा कैल्शियम क्लोराइड, सेवंथ वन, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, अब सबको पता है इसका नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। चलो इसको आयोनाइज करो बच्चों, कम ऑन आ सकता है आपको, अभी आपको ये हो गया Ca++, ठीक है। तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, इसलिए हमने क्लोरीन कितने लिए, 2 लिए, +2 को कैंसिल करने -2, सेवंथ वन। एट्थ वाला एक बार कैमरा देख लेंगे बच्चों, सारी चीजें विजिबल है हमारे बच्चों को, ठीक है, बढ़िया, 8 के बाद नहीं दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो 8 वन है बच्चों एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है ना। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है बच्चों, देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 टेकन थ्राइस, बताता हूं, घबराने का नहीं, साजिश सर है, डोंट टेक अटेंशन, इसका नाम एल्यूमिनियम सल्फेट। अब आई एम फ्रॉम वेरी स्मॉल विलेज बच्चों, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि जो 9th का केमिस्ट्री और फिजिक्स का बुक है ना, साइंस का, महाराष्ट्र बोर्ड का, बहुत बढ़िया है बच्चों। तो ये फॉर्मूला बनाने का उसमें सिखाया हुआ है, आपको याद होगा AlOH टेकन थ्राइस होता है, तो Al पे +3 चार्ज होता है बच्चों, तो ये फॉर्मूला कैसे बना, देखो, Al पे कितना चार्ज, प्लस, और SO4 पे कितना चार्ज, SO4 पे माइनस माइनस, एक बार फिर से कैमरा देख लेते हैं हम, ओके बढ़िया, नो प्रॉब्लम। तो अब ये दोनों को बैलेंस करना है हमें, Al और SO4 मिक्स हो रहे हैं ना, बैलेंस करना है। अब ये 3 है, ये 2 है बच्चों, अगर डायरेक्ट मिक्स कर दोगे आप इसको तो क्या बन जाएगा, AlSO4, तो +2 कैंसिल हो जाएगा, -2 से एक प्लस बच जाएगा, ऐसा चलता क्या बच्चों, नहीं, न्यूट्रल होना चाहिए ना, मॉलिक्यूल शुड बी न्यूट्रल। अब कैसा करेंगे, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। तो 3 को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, इसका मल्टीप्लीकेशन इधर, इसका मल्टीप्लीकेशन इधर, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया और 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो Al2 हो गया वो, और SO4 क्या हो गया, टेकन थ्राइस, Al2SO4 टेकन थ्राइस, तो इसका नाम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम का सबको पता है Al+++ SO4 माइनस माइनस, ये आयोनाइज इस तरह से होता है, 12th में बहुत काम आएगा आपके। और जो लास्ट है बच्चों, पॉज करके ये अच्छे से नोट कर लो, 8 के नीचे का आपको दिखेगा नहीं, कैमरा प्रॉब्लम हो गया, चलो ठीक है। लास्ट वन एक है 9, माय लकी नंबर, ओके, 9th वन, ओके, क्यों लकी है, बिकॉज जब मैंने पहली टेस्ट दी थी मेरे लाइफ की तो उसमें मुझे 9 मार्क गिरे थे बच्चों, इसलिए लकी नंबर है, सर को 9 मार्क है, ठीक है ना। 9th वन लकी नंबर ऑफ साजिश सर। तो इसमें बच्चों आपको आपसे कहा जा रहा है अमोनियम क्लोराइड, वेरी इंटरेस्टिंग, अमोनियम का आपको पता है बच्चों, NH4 और ये Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद आप नाम नहीं लिखाऊंगा बच्चों, आप खुद से लिखना है, इतनी सारी मेहनत कर ली मैंने, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसके आयन क्या होते हैं बच्चों, NH4+Cl-, ठीक है। फिर से रिवाइज करा दूं, ये जो अमोनियम है बच्चों, सारे कैटायन मेटल होते हैं, उसका एक्सेप्शन ये है, अभी बताया था मैंने, सारे कैटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन मेटल होते हैं, उसका एक्सेप्शन ये है, क्योंकि ये मेटल है क्या,
नहीं। चलो पॉज करके नोट कर लो। हो गया, चलो ठीक है। अब लगा लो हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, तो साल्ट जो बनते हैं बच्चों, साल्ट चार तरीके से बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, साल्ट फॉर्मेशन के चार मेथड है बच्चों। एक बार मैं कैमरा चेक कर लूंगा, उसके बाद अच्छे से चारों मेथड कवर कर लेंगे। बढ़िया। तो साल्ट जो बनते हैं चार मेथड से बनते हैं। एक होता है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन, एक होता है न्यूट्रलाइजेशन, स्पेलिंग प्लीज यार बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है बच्चों, एसिड प्लस बेस दैट गिव्स साल्ट प्लस वाटर। अभी हमने देखा, लास्ट लेक्चर में भी देखा, और लेक्चर की शुरुआत में हमने 6 रिएक्शन किए न्यूट्रलाइजेशन के। ओके, एसिड प्लस बेस दैट गिव्स साल्ट प्लस वाटर। तो एसिड ले लेते हम फेमस HCl, नाम लिखो इसका, हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, प्लीज नाम लिखो। प्लस बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये लाइव लेक्चर होता तो मैं खुद से नाम लिखता बच्चों, लेकिन लेक्चर लेंदी हो जाएगा बहुत, फिर अपलोडेशन में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं नहीं लिखना। हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो होता क्या है, इसका H इसका OH, प्लीज हाँ। तो इसका H इसका OH ये हो जाएगा H2O, और बचेगा क्या, NaCl। ये कैटायन, ये एनायन, NaCl। फिर से बता दूं मैं, सारे कैटायन मेटल होते हैं, इसका एक्सेप्शन क्या है, NH4 प्लस। प्लीज हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, H2O वाटर। तो पहला मेथड क्या है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन से आप क्या कर सकते हो, साल्ट बना सकते हो। एक्शन ऑफ एसिड विद बेस प्रोड्यूस साल्ट, क्या देगा वो, साल्ट। बाय एक्शन ऑफ मेटल ऑन एसिड, उससे भी साल्ट बना सकते हो आप। बाय एक्शन ऑफ मेटल ऑन एसिड, एक्शन ऑफ मेटल ऑन एसिड, ठीक है। तो जब आप मेटल की एक्शन एसिड से करोगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा बच्चों। हमने देखा है, लास्ट लेक्चर में भी देखा है हमने, क्या देखा है, मेटल प्लस एसिड दैट गिव्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस है, स्केप हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे रिएक्शन किए हमने, सिर्फ एक सैंपल दे देता हूं मैं आपको। सपोज जिंक है, जिंक प्लस H2SO4 दैट गिव्स, क्या हो जाएगा बच्चों, झंड पे +2 चार्ज होता है, SO4 पे -2, क्या बचेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। ठीक है, ये एक्वियस ये सॉलिड हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी, नो प्रॉब्लम। ये एक्वियस, दिस एक्वियस मतलब वाटर है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। ये जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस। व्हेन जिंक मेटल इज रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इज गिव्ड जिंक सल्फेट एंड दिस इज द साल्ट। इसका नाम जिंक, हाइड्रोजन सल्फेट, जिंक सल्फेट अगर SO3 होता तो सल्फाइट होता। बताता चलूंगा मैं, इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कंफ्यूज करता है। SO3 मतलब सल्फाइट, क्या होता है, सल्फाइट। तो ये सेकंड मेथड हो गई बच्चों। अब थर्ड मेथड क्या होती है बच्चों, थर्ड मेथड होती है बाय एक्शन ऑफ एसिड, बाय एक्शन ऑफ मेटल ऑन अल्कली, एक्शन ऑफ मेटल ऑन अल्कली। ये भी देखा था हमने बच्चों, ये रिएक्शन भी हो चुकी है हमारी। एक्शन ऑफ मेटल ऑन अल्कली, जब मेटल अल्कली के साथ रिएक्ट होता है बच्चों, ये क्या था, मेटल प्लस अल्कली दैट गिव्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन। कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय अल्कली, हाँ कम ऑन। अल्कली मतलब ऐसा बेस जो वाटर में पूरी तरह से डिसोसिएट हो सकता है, उसे कहते हैं हम अल्कली। और जो अल्कली होता है बच्चों, ऑल अल्कली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कली, बिकॉज ऑल बेस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट ऑल अल्कलीज आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है बच्चों, फिर से हम मेटल ले लेंगे जिंक और अल्कली ले लेंगे NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है जिंक। तो सबको याद होगा, ये रिएक्शन लेक्चर नंबर 2 में हो चुकी है। तो इससे बनता है बच्चों सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, ये फॉर्मूला याद रहना जरूरी है, अदरवाइज रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। सोडियम कितने हैं बच्चों, 2, तो इसको कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2। जिंक एक ही है, नो प्रॉब्लम, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। इसका नाम क्या है बच्चों, सोडियम जिंकेट। हमने 3 की रिएक्शन देखी थी, वहां पर जाके अच्छे से रिवाइज कर लो और सारी चीजें, सारे रिएक्शन अच्छे से मेमोराइज करो, 12th में बहुत काम आएंगे। चौथी और आखिरी मेथड है बच्चों, बाय एक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट विथ एसिड। बाय एक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट
और बायकार्बोनेट, बायकार्बोनेट विथ एसिड ये भी हो चुकी है रिएक्शन, नो प्रॉब्लम। बाय मतलब हाइड्रोजन होता है बच्चों, मेटल कार्बोनेट और मेटल बायकार्बोनेट में इतना ही फर्क होता है, हाइड्रोजन का फर्क होता है, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बायकार्बोनेट, मेटल बायकार्बोनेट बताऊंगा, घबराइए मत, हो चुका है ऑलरेडी। मेटल कार्बोनेट, मेटल बायकार्बोनेट, इसमें अगर आप एसिड डालोगे बच्चों, एसिड डालोगे तो आपको मिलेगा साल्ट, साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। क्या मेरा एक बार देख लेता हूं, साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। दोनों एग्जांपल देखो बच्चों, बेस्ट एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बायकार्बोनेट, बेसिकली हम मराठी से पढ़े वाले बच्चों बाद में अच्छे से स्टडी किया, तो हमारे एक टीचर थे, आई थिंक उनका नाम कुलकर्णी सर था, तो वो कुछ ऐसा पढ़ाते थे, हाइड्रोजन म्हणजे बाय, बाय म्हणजे खाय, ठीक है ना, हाइड्रोजन मतलब बाय, बाय मतलब खा, तो ये खाने का सोडा है आपका, ठीक है ना, बेकिंग सोडा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो सोडियम बायकार्बोनेट, नाम लिख लो बच्चों, जगह नहीं है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बायकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बायकार्बोनेट, उनका सिर्फ इतना ही समझ आया था मेरे को, ठीक है ना सॉरी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बायकार्बोनेट, इसमें डालेंगे हम एसिड, एसिड सपोज हम डाल रहे हैं HCl डालेंगे हम इसमें, तो क्या हो जाएगा बच्चों, HCl ऐड करने पर क्या हो जाएगा देखो, तो सोडियम कितने बच्चों यहाँ पर 2, तो Cl कितने चाहिए उसको 2, NaCl टेबल साल्ट या ब्राइन भी कहते हैं उसे, 2 NaCl बनेगा, देखेंगे हम उसको भी डिटेल में देखेंगे, घबराइए मत, 2 NaCl, तो क्या बना बच्चों, सोडियम क्लोराइड। अब बचा क्या, CO2 तो चाहिए हमें, CO2 प्लस, अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा, 2 हाइड्रोजन बचे, तो ये क्या होगा H2O। फटाफट देख लो बच्चों, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये है सोडियम बायकार्बोनेट, बाय म्हणजे खाए ठीक है ना, सोडियम बायकार्बोनेट, और ये HCl, तो क्या होगा बच्चों, ये Na और ये Cl, NaCl मिल जाएगा यहाँ पर, NaCl प्लस, अब क्या बचेगा, ये हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना हमें, CO2, और इसका बढ़िया सामने रिएक्शन भी देखा है, लाइम वाटर टर्न इनटू मिल्की, एक्सेस ऑफ पास करेंगे तो कलरलेस हो जाएगा, वो किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, अच्छे से देखो, 12th में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो अब बचा क्या बच्चों, ये हाइड्रोजन, बाय का हाइड्रोजन, बाय बाय, और ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा H2O। तो इन 4 मेथड से हम क्या कर सकते हैं, साल्ट बना सकते हैं। अगर ये लाइव क्लास होता तो आपको कहते थे सर फिर से एक बार बताओ, फिर से एक बार बताऊंगा, जस्ट 2 मिनट, थोड़ा सा पीछे खींच लो, फिर उसको पॉज से करके फिर उसको प्ले कर दो, रिवाइज हो जाएगा, पॉज करके नोट कर लो, फिनिश। चलो, सो दीज आर द मेथड्स बाय विच साल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड। चलो जल्दी जल्दी करो बच्चों, तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, तो इस तरह से हम साल्ट बना सकते हैं। अब होता क्या है बच्चों, साल्ट के कुछ फैमिलीज होते हैं, ठीक है ना, तो साल्ट जो बनते हैं, बेसिकली साल्ट बनते हैं एसिड और बेस से, बेसिकली साल्ट कहां से बनते हैं, एसिड और बेस से। तो साल्ट के जो फैमिलीज बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, कि उसमें जो कॉमन आयन होता है वो बेसिस पे साल्ट की फैमिलीज बनते हैं। ओके, तो हेडिंग लगाओ, फैमिलीज ऑफ साल्ट, फैमिलीज, फैमिलीज ऑफ साल्ट, बताऊंगा मैं ये क्या चीज है, फैमिलीज ऑफ साल्ट। आपको ये विजिबल है क्या बच्चों, फैमिलीज ऑफ साल्ट। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले तो हम हमारी विंडो क्लोज करते हैं, बाहर कोई गाने बजा रहा है, ठीक है ना, तो एक बार कैमरा देख लेता हूं बच्चों में, बढ़िया दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी देखो बच्चों, जो हमारे साल्ट है, पहले हम लेते हैं पोटेशियम सल्फेट, तो यहां पर ले लूंगा मैं साल्ट, साल्ट, उसका फॉर्मूला, फॉर्मूला, फिर उसका एसिड, एसिड और उसका बेस, ठीक है, ये आगे बहुत काम आएगा हमें, ठीक है ना। पहले मैं ले लेता हूं पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम, जल्दी जल्दी लेंगे बच्चों, पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4, K2SO4, ठीक है ना, देख लेता हूं एक बार, K2SO4, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें एसिड कौन सा है, कोई भी बता सकता है, H2SO4, H2SO4, और बेस कौन सा है बच्चों, KOH, KOH। आयोनाइजेशन की बात हमने ऑलरेडी की है, डबल डबल टाइम पास नहीं करेंगे। पोटेशियम सल्फेट, अब इसके बाद बात करेंगे हम सोडियम सल्फेट की, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट क्या होता है बच्चों, Na2SO4, Na2SO4। आप इसको आयोनाइज करो बच्चों, बार बार करो अच्छे से, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। Na2SO4, H2SO4, ये क्या होगा बच्चों, इसका एसिड क्या है, H2SO4, इसका एसिड क्या है, H2SO4, और बेस क्या है, NaOH, बेस क्या होगा इसका, डेफिनेटली NaOH। उसके बाद थर्ड वन लेते हैं हम कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट,
अच्छे से याद करो बच्चों, बहुत काम आएगा 12th में। कैल्शियम सल्फेट ये होता है CaSO4, CaSO4। तो इसमें एसिड कौन सा होगा बच्चों? H2SO4 और बेस क्या होगा? CaOH टेकन ट्वाइस। आ रहा है अभी, आ रहा है आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं बच्चों मैग्नीशियम सल्फेट पर। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgSO4, इस पे -2, इस पे +2। तो इसमें जो एसिड है डेफिनेटली वो होगा H2SO4 और बेस क्या होगा बच्चों? MgOH टेकन ट्वाइस। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। MgOH टेकन ट्वाइस, मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद हम जाएंगे कॉपर सल्फेट पे। बढ़िया बढ़िया से देखो कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के बाद देखो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, Cu++ होता है, SO4 माइनस होता है, तो इससे मिलेगा आपको H2SO4। ये सभी में एसिड कॉमन आ रहा है, सल्फेट SO4, और ये होता है CuOH टेकन ट्वाइस। तो ये सारे बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीजें आपकी हो रही है। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड के बाद जाएंगे सोडियम क्लोराइड पे जाएंगे हम। ये तो हमारा रेगुलर साल्ट है बच्चों, नमक, सोडियम क्लोराइड, इस देश का नमक, टाटा नमक। सोडियम क्लोराइड, ग्रेट मैन ना रतन टाटा। सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl। तो इसका एसिड क्या है बच्चों? HCl, HCl। और बेस क्या है? NaOH। बेस क्या है? NaOH, ठीक है ना। अब उसके बाद सोडियम क्लोराइड के बाद हम आएंगे सोडियम नाइट्रेट पे। सोडियम नाइट्रेट, तो जल्दी से बताओ बच्चों, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट इज NaNO3। कोई भी बता सकता है, तो हमें तो पता है Na का क्या होता है बच्चों? NaOH, ये हो गया बेस इसका। और NO3 मतलब HNO3, इसका नाम बताओ बच्चों? हाइड्रोजन नाइट्रेट या नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO2 होता तो नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना बच्चों। चलो हो गया। सोडियम कार्बोनेट पे आएंगे हम। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट देख लो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, ठीक है। तो यहां पर आयोनाइजेशन करेंगे बच्चों, तो इसका NaOH होगा, NaOH, और ये क्या हो जाएगा? H2CO3, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। इसकी स्पेशलिटी पता है ना बच्चों? इट इज द only mineral acid which is weak. All other mineral acid are strong except H2CO3, कार्बोनिक एसिड। बढ़िया से MCQ बन सकता है। और आखिरी है बच्चों अमोनियम क्लोराइड। 9 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का नाम है NH4Cl। तो ये कैसे बनता है बच्चों? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अमोनियम की स्पेशलिटी बताया ना बच्चों, बार बार रिवाइज कर रहा हूं इसलिए कि ये एक्सेप्शन है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। एक्सेप्शन ये है, ऑल मेटल आयंस आर कैटायन एक्सेप्ट NH4+, ठीक है ना। सारे मेटल आयन कैटायन होते हैं एक्सेप्ट NH4+, या फिर सारे कैटायन मेटल होते हैं एक्सेप्ट NH4+। तो अब ये फैमिलीज ऑफ साल्ट क्या होता है बच्चों? फैमिलीज आर डिसाइडेड बाय, नॉर्मली जो साल्ट बनता है इट इज मेड अप ऑफ एसिड रिएक्टिंग विद बेस, गिव्स साल्ट एंड वाटर। तो बच्चों इसमें जो कॉमन फैक्टर होता है उस पे से बनती है फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एसिड। पहला क्या? ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एसिड। तो उसमें कॉमन आयन कौन सा होता है, इसके बेसिस पे उसकी फैमिली डिसाइड होती है, ठीक है। आपकी विजिबिलिटी, उसके बेसिस पे फैमिली डिसाइड होती है। जैसे एक फैमिली में बता दूं आपको, सल्फेट फैमिली, सल्फेट, सल्फेट फैमिली। तो सल्फेट फैमिली के कौन कौन से मेंबर है बच्चों? ये देखो, K2SO4, K2SO4, Na2SO4, Na2SO4, CaSO4, CaSO4, MgSO4, MgSO4, CuSO4, CuSO4। ये सारी कौन सी फैमिली है? सल्फेट फैमिली। व्हाई? बिकॉज ऑल द साल्ट कंटेन SO4 एज अ कॉमन आयन। तो इसे हम क्या कहेंगे? सल्फेट फैमिली। क्या कहेंगे? सल्फेट फैमिली। उसके बाद और एक है कॉमन एसिड। कॉमन एसिड की क्या? क्लोराइड फैमिली, क्लोराइड फैमिली। क्लोराइड फैमिली कौन सी होगी बच्चों? NaCl, KCl, या फिर MgCl2, NH4Cl। सारे एसिड, सारे साल्ट में क्लोरीन कॉमन है, इसलिए वो क्या होगी? क्लोराइड फैमिली। उसके बाद कार्बोनेट फैमिली,
कार्बोनेट फैमिली, कार्बोनेट फैमिली क्या होगी बच्चों, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, K2CO3 सारे में H2CO3 कॉमन हो गया, Na2CO3 K2CO3 ये क्या हो गई कार्बोनेट फैमिली। तो ऐसे फैमिली डिसाइड होती है बेस्ड ऑन कॉमन एसिड। अब हम क्या कर सकते हैं, बेस्ड ऑन कॉमन बेस भी फैमिली बना सकते हैं बच्चों, बेस्ड ऑन कॉमन बेस। कॉमन बेस पे से किस तरह फैमिली बनती है देखो, नंबर वन सोडियम फैमिली करेंगे हम, सोडियम फैमिली, ठीक है ना, सोडियम फैमिली या सोडियम साल्ट कहेंगे उसे हम, सोडियम साल्ट, ठीक है, सोडियम साल्ट। तो सोडियम साल्ट क्या होंगे बच्चों, NaCl, Na2CO3, उसके बाद NaCl, Na2CO3 कहां गए, NaCl, Na2CO3, NaNO3, उसके बाद ठीक है, ये सारे सोडियम साल्ट, सारों में सोडियम कॉमन है ना, इसलिए ये क्या हो गए सारे सोडियम साल्ट। उसके बाद क्या हो सकते हैं बच्चों, कॉपर साल्ट हो सकते हैं आपके, ठीक है ना, मैग्नीशियम साल्ट हो सकते हैं, अमोनियम साल्ट हो सकते हैं, ये सारे साल्ट हो सकते हैं। सारों में जो कुछ भी कॉमन है उस हिसाब से उसकी फैमिली बनती है। इसमें सल्फेट कॉमन था इसलिए सल्फेट फैमिली, क्लोरीन कॉमन था इसलिए क्लोराइड फैमिली, जो कुछ भी उसमें कॉमन होगा उसको हम वो फैमिली कहेंगे, ठीक है। तो पॉज करके ये सारी चीजें आप अच्छे से नोट कर लो बच्चों। हो गया, हो गया, चलो अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, चलो बढ़िया, ओके। तो अभी यहां पर हमारा एक छोटा सा पॉइंट रह गया है, जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर लेंगे। एक चीज याद रखो बच्चों, जो साल्ट होता है, साल्ट साल्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है, साल्ट इज ए न्यूट्रल। कुछ नोट लिखेंगे हम, नोट नंबर वन, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन is equal to total negative charge on anion for salt, hence salt is always neutral। चलो लिखो, salt is always neutral, ठीक है। अब पीएच स्केल पे एक बढ़िया सा लेक्चर आएगा इसके बाद, लेकिन तब तक याद रखो, इफ pH is equal to 7, अब क्या होता है pH कैसा होता है थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। इफ pH is equal to 7 then it is neutral, नोट दे रहा हूं मैं, ये क्या होता है न्यूट्रल। अगर pH is लेस देन 7 तो वो होता है एसिडिक, वो क्या होता है एसिडिक। फोर्थ वन, इफ pH is ग्रेटर देन 7 तो वो होता है बेसिक, वो क्या होता है बेसिक, दैट इज बेसिक। pH अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्या होता है बेसिक। नोट नंबर 5, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्ट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH टेकन ट्वाइस, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्ट होता है किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, H2S के साथ। तो क्या बनता है बच्चों देखो, H2 प्लस है ना बच्चों, तो ये क्या होगा H प्लस, तो कितने हैं 2 है H प्लस, ये क्या हो जाएगा H माइनस माइनस, H का पता नहीं लेकिन H का तो पता है ना आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों Ca प्लस प्लस, वाई बिकॉज OH पे माइनस होता है, 2 OH है, OH माइनस, तो क्या होगा बच्चों ये Ca प्लस प्लस और ये H माइनस माइनस, तो क्या बचेगा CaS। तो क्या है कैल्शियम सल्फाइड, लिखो क्या है कैल्शियम सल्फाइड, और ये OH माइनस H प्लस, तो क्या हो गया बच्चों 2H2O, सिंपल 2H2, H प्लस और OH माइनस क्या होगा H2O, तो इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फाइड। तो ये क्या हो गया बच्चों साल्ट, कैल्शियम सल्फाइड, ये क्या हो गया साल्ट। दिस इज एसिड, दिस इज बेस, दिस इज साल्ट एंड दिस इज वाटर। नोट में लिख लो, वो अच्छे से लिख लो, हो गया, चलो ठीक है। ये पीएच की भी नोट हो गई हमारी, साल्ट कन्वर्ट इनटू आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। तो अगर आप साल्ट को अगर डिसोसिएट करोगे, 6 पॉइंट, साल्ट को अगर आप डिसोसिएट करोगे तो क्या होगा बच्चों, 2 टाइप के आयंस देगा वो, एक कैटायन और दूसरा एनायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, एनायन मतलब निगेटिव आयन। ये सारे नोट है बच्चों, ये समझ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम सल्फाइड, तो ये साल्ट होगा, कैल्शियम सल्फाइड और वाटर बन गया, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, 3 स्टार करके लिखो बच्चों, 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार कितने भी दे दो, अपना घर का ही बोर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो एग शेल होता है ना बच्चों, एग शेल, अब वेजिटेरियन लोग बोल रहे हैं अंडा, एग शेल होता है ना, एग शेल में होता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एग शेल, एग का जो कवरिंग होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर आप उसमें नाइट्रिक एसिड डालोगे, एग शेल में अगर आप नाइट्रिक एसिड में एग शेल को रखोगे तो वो पिघल जाएगा, पानी में नहीं पिघलेगा। एग शेल को अगर आप नाइट्रिक एसिड में रखोगे तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है यहां पर,
तो एग शेल को अगर आप नाइट्रिक एसिड में रखोगे HNO3, तो एग शेल में क्या होता है, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस साल्ट, याद आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस साल्ट। एग शेल में क्या होता है बच्चों, एक चीज याद रखो, एग शेल कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट होंगे तो क्या मिलता है, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर तो कंफर्म है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो कंफर्म है। अब बचा क्या बच्चों, सी ए इस पे +2 चार्ज होता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, CaNO3 टेकन ट्वाइस। क्यों, देखो फटाफट रिवाइज करें, Ca++ CO3 माइनस, ये H प्लस NO3 माइनस, तो ये +2 के लिए ये -2 लगेगा, इसलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 हो गया तो ये 2H प्लस ये 2 माइनस को कैंसिल कर देगा, इसमें का एक ऑक्सीजन ले लेगा, वो H2O दे देगा और CO2 फटाफट। ओके, तो क्या बन गया बच्चों, कैल्शियम नाइट्रेट। तो लिखोगे क्या आप, अगर एक शेल को अगर आप नाइट्रिक एसिड में रखोगे तो क्या होगा बच्चों, वो पिघल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। समझ रहा है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, कैसे बाहर जाएगा, क्लियर हो गया ना। बिकॉज एक शेल में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होने के बाद वो कार्बोनेट है, कार्बोनेट अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से हम क्या करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ साल्ट हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ साल्ट ले लेते हैं। टाइप्स ऑफ साल्ट, टाइप्स ऑफ साल्ट, तो साल्ट के बेसिकली 4 टाइप होते हैं बच्चों। साल्ट कैसे बनता है, साल्ट बनता है एसिड से और बेस से। ठीक है, अब एसिड होता है 2 नेचर का, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। ठीक है, और बेस भी 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो इनके कितने कॉम्बिनेशन होते हैं अभी देखो। हाँ, पहले हम क्या करते हैं, एसिड भी स्ट्रॉन्ग लेते हैं, बेस भी स्ट्रॉन्ग लेते हैं, एक पेयर। तो यहां पर मैं पहला टाइप लिख लूंगा, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे उसका। तो ऐसा साल्ट जिसमें एसिड भी स्ट्रॉन्ग होता है, बेस भी स्ट्रॉन्ग होता है, उसे कहते क्या कहेंगे, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अभी क्या करेंगे, वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस। तो क्या करेंगे, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेंगे। ठीक है, तो थर्ड वन क्या हो जाएगा, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, अब ये ले लेंगे। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस आपको पता है। फटाफट एग्जांपल देखते हैं, एसिड भी स्ट्रॉन्ग, बेस भी स्ट्रॉन्ग, सिंपल है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड स्ट्रॉन्ग है, NaOH अल्कली स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग, एसिड स्ट्रॉन्ग, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। बहुत एग्जांपल लेने आएंगे लेकिन एक एक देते हैं हम। तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, H2O। तो ये साल्ट कौन सा है बच्चों, दिस इज साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहां पे आते हैं साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वीक एसिड कौन सा होता है बच्चों, H-COOH, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड, प्लीज लिख लो, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। प्लस वीक बेस NH4OH, इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ वीक बेस। तो होगा क्या बच्चों, ये H और ये OH, बाय प्रोडक्ट क्या होगा, H2O, और इसका साल्ट क्या होगा, H-COONH4, इसका नाम अमोनियम फॉर्मेट लिख देता हूं मैं, नवा है आपके लिए, अमोनियम फॉर्मेट, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अमोनियम फॉर्मेट। क्लियर है, इसका नाम क्या आ गया, अमोनियम फॉर्मेट। ये साल्ट कौन सा होगा बच्चों, वीक एसिड एंड वीक बेस, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है उसमें। अब साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, HCl, और बेस वीक होना चाहिए, वीक बेस ये ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो होगा क्या बच्चों, H और OH, बाय प्रोडक्ट हो जाएगा H2O, और साल्ट क्या होगा, NH4Cl। तो ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। तो ये है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, अब फाइनली वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वीक एसिड कौन सा है बच्चों, वीक एसिड और वीक बेस हो गए। वीक एसिड, ये क्या होना चाहिए, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या होना चाहिए,
वीक एसिड वीक बेस, ये क्या होना चाहिए, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये क्या होना चाहिए, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आई एम रियली सॉरी, हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस, बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, फोर्थ टाइप ये होना चाहिए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड मतलब HCOOH, ये है वीक एसिड। फॉर्मिक एसिड रेड एंट में होता है ना, फॉर्मिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे NaOH, कोई बात नहीं, NaOH, तो क्या मिलेगा बच्चों, ये H ये OH बाय प्रोडक्ट हो जाएगा H2O, आई थिंक आपको दिख रहा है H2O, और यहाँ क्या बचेगा H-COONA, ये 12th के रिएक्शन है, सोडियम फॉर्मेट इसका नाम होता है बच्चों, सोडियम फॉर्मेट, वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, पॉज करके जल्दी से नोट कर लो, नहीं समझा रिवाइज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया। सो दीज आर द बेसिक 4 टाइप्स ऑफ साल्ट, हो गया, चलो ठीक है। अब कोई भी बता सकता है इसका पीएच क्या होगा। अब इसमें कौन डोमिनेंट है बच्चों, एसिड भी स्ट्रांग है, बेस भी स्ट्रांग है, दोनों स्ट्रांग है, तो इसका पीएच होता है 7, न्यूट्रल होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक, तेरा ना मेरा गल गुजरल, ठीक है ना। अब यहाँ पे वे एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, कोई डोमिनेंट नहीं, इसका भी पीएच क्या होता है 7, ये भी क्या होता है न्यूट्रल, ऐसा साल्ट भी क्या होता है न्यूट्रल। अभी देखो इधर, एसिड स्ट्रांग है, एसिड स्ट्रांग है, तो पीएच इज लेस देन 7, पीएच इज लेस देन 7, एसिडिटी है ना, तो ये एसिडिक होगा, एसिडिक होगा, एसिड डोमिनेंट है ना। अब इधर स्ट्रांग बेस है, बेस कैसा है, स्ट्रांग है, तो पीएच विल बी ग्रेटर देन 7, अगर पीएच 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक होता है, डिस्कस किया हमने, और नेक्स्ट लेक्चर इस पे आ रहा है, पीएच स्केल पे सोरेनसन की बढ़िया से डिस्क्राइब करेंगे क्या होता है पीएच, उसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, पीएच ही क्यों कहते, कैपिटल ही क्यों लिखते, सब देखेंगे, नो प्रॉब्लम, ओके। तो पीएच ग्रेटर देन 7, तो ये होगा बेसिक, दिस इज बेसिक इन नेचर, फटाफट पॉज करके नोट कर लो, हो गया, हो गया। चलो लास्ट पॉइंट, अभी हम क्या करते हैं, कुछ साल्ट लेते हैं और उसका पीएच और सारी चीजें डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, चलो जल्दी जल्दी, अब मैं नाम नहीं लिखूंगा, NaCl, ओके, इसका नाम लिख लीजिए आप फटाफट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो इसका एसिड क्या है बच्चों, NaOH, ये हो गया इसका बेस, दिस इज द बेस, HCl, ये क्या होगा इसका एसिड, तो ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, तो इसका पीएच क्या होगा 7, पीएच क्या होगा 7, ठीक है, नाम लिख लो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, लिखो नाम, बार बार लिखो, प्रैक्टिस होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, और पीएच कितना आएगा 7, दोनों स्ट्रॉन्ग है ना, और इट इज द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज द साल्ट ऑफ, लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो पीएच कितना आएगा 7 आएगा उसका, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, KNO3, KNO3, इसका नाम क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, तो इसका जो बेस है बच्चों वो क्या हो जाएगा KOH, KOH, और एसिड कौन सा है HNO3, HNO3, बेस कैसा है स्ट्रॉन्ग, एसिड कैसा है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका पीएच क्या होगा 7, पीएच क्या होगा 7, और इसका टाइप क्या है, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच कितना हो गया 7, पीएच कितना हो गया 7। अभी देखेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, थर्ड वन AlCl3, मेरे साथ ही सॉल्व करो फटाफट, AlCl3, अब इसका जो बेस है बच्चों वो है AlOH टेकन थ्राइस, और इसका जो एसिड है वो है HCl, एसिड क्या है HCl। अब एसिड तो स्ट्रॉन्ग है, एसिड कैसे है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो बेस है वो वीक है बच्चों, AlOH टेकन थ्राइस, इट इज अ वीक बेस, ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बच्चों एक चीज याद रखो, इट इज अ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो एसिड डोमिनेंट है ना, तो पीएच 7 से कम होगा, पीएच 7 से कम होगा, और इसका मीडियम क्या होगा एसिडिक, ये कैसा होगा एसिडिक होगा, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे जाते हैं हम, फोर्थ नंबर का एग्जांपल लेते हैं, जिंक सल्फेट ZnSO4, ZnSO4, ठीक है, ZnSO4, तो इसका जो ZnSO4 है बच्चों, ये है ZnOH टेकन ट्वाइस, ये बेस है इसका, जिंक हाइड्रोक्साइड, और H2SO4, H2SO4, 101% ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और आई थिंक ZnOH टेकन ट्वाइस वीक बेस होगा बच्चों, 100% ZnOH टेकन ट्वाइस ये क्या है वीक बेस है, ओके, ZnOH टेकन ट्वाइस ये वीक बेस है, वीक बेस, बेस कैसा है इसका भी वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है H2SO4, और बेस कैसा है वीक है, ये स्ट्रॉन्ग और वीक कौन डिसाइड करता है बच्चों, जब हम इसे पानी में ऐड करते हैं तो कितने H प्लस देता है या कितने OH माइनस देता है, वो डिसाइड करता है कि ये एसिड है या बेस है। क्या मेरा सो गया क्या हमारा,
नहीं चढ़ रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, वो डिसाइड करता है। तो ये क्या हो गया, वीक बेस, दिस इज वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, सो इट इज अ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एसिड डोमिनेंट है तो इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक, एसिडिक होगा, और पीएच इसका 7 से कम होगा। पॉज करके जल्दी से नोट करो, और 4 प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी हो गया। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, होगा प्रॉब्लम नंबर 4। अभी फिफ्थ नंबर क्या है बच्चों, फिफ्थ नंबर है जिंक हो गया ना, कॉपर सल्फेट CuSO4, CuSO4। तो इसमें बेस क्या है बच्चों, CuOH टेकन ट्वाइस, CuOH टेकन ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ZnSO4, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, सॉरी 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 सॉरी, H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, लेकिन बेस 101% क्या है, वीक है। इसका बेस कैसा है, वीक है, वीक बेस। ये बेस कैसा है, वीक बेस, आप याद रखो अच्छे से, वीक बेस है। तो इसका पीएच भी 7 से कम होगा। व्हाई, बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर का पीएच 7 से कम होता है। तो ये कौन सा साल्ट है, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। उसके बाद आता है बच्चों CH3-COONA, वेरी इंटरेस्टिंग, CH3-COONA। इसका नाम लिख देता हूं मैं, सोडियम एसीटेट। अच्छे से देखो, सोडियम एसीटेट। तो इसमें क्या क्या होता है बच्चों, CH3-COOH, ये है एसिटिक एसिड, और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये वीक एसिड, वीक एसिड। तो ये क्या होगा, इट इज अ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेस डोमिनेंट है तो पीएच क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 7। व्हाई, बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर, बेस डोमिनेंट है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें जो एसिड है वो है H2CO3, ये वीक है बच्चों, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओनली वीक मिनरल एसिड, और NaOH, ये है स्ट्रॉन्ग बेस। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। तो बेस डोमिनेंट है ना, तो इसका भी पीएच 7 से ज्यादा होगा, और ये बेसिक नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, 7 से ज्यादा होगा। और आखिरी में आता है बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट, बाय मतलब खाए वाला, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो एसिड है बच्चों, इसका एसिड है H2CO3, सेम H2CO3, और जो बेस है वो है NaOH। एसिड कौन सा है, H2CO3, और बेस कौन सा है, NaOH। तो ऑब्वियसली कोई बता सकता है ये वीक एसिड है, ओनली वीक मिनरल एसिड, और ओनली वीक मिनरल एसिड इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये स्ट्रॉन्ग है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेस डोमिनेंट, बेस डोमिनेंट मतलब पीएच शुड बी ग्रेटर देन 7। इसका जो बेस डोमिनेंट है तो पीएच उसका क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा, और इसका रिजल्टेंट नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस लेक्चर को यहां पर करते हैं हम समाप्त। अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए। और लॉजिक क्या है बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा रिजल्टेंट वो नेचर उस साल्ट में होगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक, एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है न्यूट्रल, एसिड और बेस दोनों वीक है तो भी न्यूट्रल। इतना लेक्चर देखने के बाद साल्ट अगर आपको समझ नहीं आया तो आप थोड़ा सा बाहर जाइए। अब एक हिंट बताता हूं, बाहर जाइए, बाहर जाने के बाद टाकी तो होगी आपके घर में, तो उसमें ऐसा, इसे क्या कहते हैं आप, चुल्लू कहते हैं ना बच्चों, चुल्लू, इतना ऐसा उसमें से पानी लीजिए, ऐसा सामने आइए, ऐसा अंदर देखिए, अंदर देखिए, भगवान का नाम लेकर डूब मरिए। ठीक है ना, तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।